नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा भारत आज जिस प्रकार से चल रहा है, क्या आज से करीब 75,000 साल पहले इसी तरह से चल रहा था? और हमारा भारत में ऐसे ऐसे क्या बदलाव आए, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारत का इतिहास बहुत पुराना है। बताया जाता है कि भारत का इतिहास लगभग 75,000 साल पुराना है और इसका साफ साफ प्रमाण होमो सेपियंस की मानव गतिविधियां से मिलती है। दरअसल में दोस्तों, 5,000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों ने कृषि और व्यापार पर आधारित एक शहर का निर्माण किया था। और दोस्तों, युगों के अनुसार भारत का इतिहास पाषाण युग से शुरुआत होता है। दोस्तों, लगभग 2 लाख से 5 लाख साल इस युग की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु में एक खोज की गई जिसमें पाषाण युग में सबसे पहले मानव की उपस्थिति का पता चलता है। और यहाँ देश के उत्तर हिस्से में 2 लाख साल पहले मानव द्वारा बनाई गई हथियार भी खोजा गया है। दोस्तों, पाषाण युग के बाद कांस्य युग की शुरुआत होती है। दोस्तों, कांस्य युग हम उसे कहते हैं जिस युग में मानव द्वारा तांबे, पीतल, कांसे का उत्पादन किया जाता था और अपने घरों में उपयोग किया जाता था। दोस्तों, इसकी शुरुआत लगभग 3,300 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुई। दोस्तों, यह मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र के साथ साथ विश्व की शुरुआती सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इस युग में लोगों ने धातु विज्ञान और हस्तशिल्प की टेक्निक का इस्तेमाल करके तांबा, पीतल और सीसा का उत्पादन किया था। दोस्तों, भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की बात करें तो ये सबसे पहले वैदिक काल आया। इस पर सबसे पहले आर्य ने अपने पैरों पसारे लगभग 500 ईस्वी पूर्व उत्तर से आया था। और आर्य ने अपने साथ साथ मजबूत सांस्कृतिक परंपरा लेकर आया और इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा, वेदों को लिखना, इन सब की शुरुआत लगभग 12वीं ईस्वी पूर्व में हुआ था, जिन्हें आज प्राचीन का ग्रंथ भी माना जाता है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि वेदों को मेसोपोटामिया और मिस्र ग्रंथों के बाद सबसे ज्यादा पुराना ग्रंथ माना जाता है। इस दौरान भारतीय समाज में हिंदू धर्म की 9वीं पीढ़ी आई। दोस्तों, आर्य ने पूरे उत्तर भारत में गंगा के मैदानिक इलाकों में वैदिक सभ्यता को फैलाया और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में शहरीकरण का आगमन हुआ। महाजनपद काल, जिसको अगर 2 भागों में तोड़े तो महा का मतलब महान और जनपद का मतलब किसी जनजाति का आधार है। दोस्तों, जबकि वैदिक युग का अंत हुआ तो पूरे उपमहाद्वीप में कई छोटे छोटे राजवंश और राज्य पनपने लगे थे और 500 ईस्वी पूर्व तक 16 गणराज्य था। दोस्तों, मौर्य वंशों का मौर्य साम्राज्य लगभग 185 से 322 ईस्वी पूर्व तक रहा और प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक और सेना काफी शक्तिशाली हुआ करता था। और दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे उपमहाद्वीप में मगध, जो कि आज के समय बिहार है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।